आपने स्कूल टाइम में ये लाइन कभी सुनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि? मतलब जब आपके जीवन में कोई कठिन समय या कोई विनाश का समय आने वाला होगा, तो आपकी बुद्धि बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करने लग जाएगी। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ लगभग 2 साल पहले। मैं, मेरी फ्रेंड, हम एक रिलीजियस प्लेस पे गए थे जो लगभग मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है। और जब हम वहाँ से आने लगे तो रास्ते में हमें कोई बस नहीं मिली। तो पैदल आते गए आते गए। फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारी बारिश लग गई, काफ़ी तेज़ बारिश होती है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैंने उस दिन अपना फ़ोन भी घर पे छोड़ दिया था, ऐसे ही कि आज घूमने जाएंगे, इंजॉय करेंगे, फ़ोन को घर पे रख देंगे। मेरी फ्रेंड ने भी सेम काम किया था। तो हमारे पास एक कार आके रुकी, और कार के अंदर लगभग एक 50 ईयर ओल्ड मैन बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे कहा कि गुड़िया बेटा बैठ जाओ, मैं आपको आगे तक ड्रॉप कर दूंगा, आपने कहाँ जाना है, ऐसे आप भीग रहे हो। सो आज तक मैंने बहुत जेनरॉसिटी देखी थी अपने आसपास, बड़ी हम्बलनेस, बड़े रिस्पेक्टफुल लोग देखे थे। तो मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ जाके बैठ गई। तो जब मेरा घर पास आ गया तो मैंने उनको बताया कि आप यहीं रोक दीजिए, यहाँ से हम चले जाएंगे। और उस मोमेंट पे गाड़ी की स्पीड सडनली बहुत तेज़ हो गई। मेरी फ्रेंड डर गई, उसने मुड़ के मेरी ओर देखा और उसकी आँख ना बिल्कुल, मतलब बस गंगा जी बह ही जाती उसकी आँख से, इतनी सारी। वो काफ़ी इमोशनल हो गई। और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि सडनली सडनली हुआ क्या मेरे साथ। उसके बाद आई डोंट नो कहाँ से इतनी पावर आ जाती है उस मूवमेंट में ना हमारे अंदर। मैंने बिल्कुल ही बोल्ड आवाज़ में, बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली कहा कि यहीं गाड़ी रोक दो, नहीं तो आगे तुम भी नहीं जाओगे। और 20 से 30 सेकंड में गाड़ी रुक गई, और उस पर्सन का फेस ना बिल्कुल नीचे। और जब मैंने गाड़ी का गेट खोलना चाहा तो गाड़ी का गेट अंदर से खुलता ही नहीं था। मेरी फ्रेंड उतरी, उसने मुझे उतारा, और वो मुझे पकड़ के ना रोने लग गई उस मोमेंट पे। मुझे गाड़ी का नंबर याद करना चाहिए था, मुझे उस पर्सन का फेस भी याद करना चाहिए था, बट मैं सच बताऊँ मुझे कुछ नहीं याद हो रहा था उस मोमेंट पे। मैं भी डर चुकी थी, बट उस मोमेंट में मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, मुझे उसकी भी सिक्योरिटी को इंश्योर करना था उस टाइम। तो हम घर आए, और किसी ने घर में कुछ नहीं बताया, मेरी फ्रेंड ने भी अपने घर में नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया। और फिर कई दिनों बाद मैंने घर में ये चीज़ बताई, और फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि चलो जो हो गया अब आगे से अवेयर रहना। तो आई एक्सेप्ट कि मैंने उस दिन गलती करी थी। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई, चाहे आपकी लोकेलिटी में है, चाहे आप किसी अननोन प्लेस पे हैं, चाहे आप एक लड़का हैं या लड़की हैं, किसी अननोन से हेल्प लेने से पहले 100 बार सोचिए।